फिल्म बनाने चलो और लफड़ा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। फिल्म और कंट्रोवर्सी का रिश्ता तो बहुत पुराना है। तो आज हम देखेंगे ऐसी 4 फिल्म जिसमें ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, होश उड़े ना उड़े, हंसी जरूर आ जाएगी। पहली फिल्म कंट्रोवर्सी वो है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। एक ऐसी रीमेक जो सब लोग को पसंद आ गई, उसकी सीक्वल और ज्यादा लोगों को पसंद आई, थर्ड पार्ट के लिए क्लिफ हैंगर कर दिया ये लोग ने, पर जब बनने का टाइम आया तो एक्टर फिल्म छोड़ दिया। उसके बाद प्रोड्यूसर ऐसा सुलगा कि सीधा पैसे मांगने लग गया। सब समझ गए होंगे ये है डॉन 3। डॉन 3। क्यों शाहरुख खान रिटायर हो रहा है? नहीं, वो मेरे पापा बनेंगे, मैं उसमें इनका बच्चा बनूंगा। डॉन। इंट्रोडक्शन छोड़ो और सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज के टाइम फरहान अख्तर जिस चीज को अपना बना रहा है, डायरेक्टर था कोई और, कैरेक्टर थे इसके पापा के, और फेमस किया अमिताभ बच्चन ने। ये पता नहीं क्यों उस बच्चे की तरह एक्टिंग कर रहा है जो कहीं भी जाने से पहले हाथ पांव पटक कर रोने लगता है और बोलता है मुझे लॉलीपॉप लिया था, मुझे भी लॉलीपॉप चाहिए। इसका नसीब अच्छा था कि पहली डॉन सबको पसंद आ गई और ऊपर से डॉन 2 भी सबको अच्छी लगी, कूल लगने लगी। एंडिंग में इसने टीज कर दिया डॉन 3 देने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, इससे खुद नहीं संभला गया, खुद एक्टर और क्या क्या बनने चला गया। फिर बाद में जब समझ में आता है कि अब जाके इसको रिवाइव कर सकते हैं तो एक्टर चेंज कर दिया। और चिंगू का बुरा टाइम क्या चल रहा था, हर किसी ने उसको गाली दिया। चुना तो क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? सब ने बोला कि शाहरुख को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। शायद भूल गए होंगे कि शाहरुख खुद अमिताभ को रिप्लेस करके आया था। पर ये सब बदल गया 5 दिसंबर 2025 को। चिंगू को मिला अपने लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक। इतना खतरनाक ऊपर चढ़ गया और उसको चढ़ी जो चर्बी कि कोई कितना भी पीछे दौड़े उसके पास आ ही नहीं सकता था। भाग भाग के ये लोग ट्राई किए कि कैसे उसको रोक ले, पर उसने छोड़ दी डॉन 3, बोला वापस आऊंगा ही नहीं। क्या हो गया रे? मैं बच्चों से बात नहीं करता। फरहान अख्तर से ये सब देखा नहीं गया। वो बहुत कम तीखा खाता है, फिर भी उसे जो मिर्ची लगी सीधे बैठ नहीं पा रहा था। वो सोचा कुछ ना कुछ तो बिगाड़ना पड़ेगा इसका। तो क्या किया, खड़े होके बोलने लग गया कि मेरे घर में ये बैठ के चिल्लाते रहा और किसी ने सुना ही नहीं। तो इसने क्या किया, 4-5 पुराने चावल मिलकर एक संगठन बनाए हैं। ये दौड़ के उनके पास चला गया, मदद की भीख मांगने लग गया। वो मिलके गेम खेले, बोल रहे हैं रणवीर सिंह को बैन कर देंगे बॉलीवुड से। ऐसा तो नहीं है कि आज तक किसी ने फिल्म बीच में नहीं छोड़ी है। पता नहीं इसके टाइम पे इतनी ज्यादा सबको मिर्ची क्यों लग रही है। इसलिए दोनों जन को फिल्म बनाना है तो बनाए, नहीं तो सब चीज छोड़ दे। ये बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। ओजी डॉन को भूलते जा रहे हो तुम लोग। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। दूसरी फिल्म वो है जो इतनी ज्यादा फेमस है, हर एक बच्चे को उसका नाम पता होगा। कई सारे लोग देख के बैठे होंगे। वैसे देखने की वजह अलग अलग हो सकती है। ऊपर से देख के ये बहुत फेमस, सक्सेसफुल, अवार्ड विनिंग फिल्म लगती है, पर अंदर इसके क्या क्या कंट्रोवर्सी थी। जैसी फिल्म थी उससे कई गुना मसालेदार कंट्रोवर्सी। ये है जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक। Pretty cool, huh? आजकल के लोग तो जेम्स कैमरॉन को बस इसलिए जानते हैं क्योंकि वो नीले पीले चिलगोजों पे अपना टाइम वेस्ट करते जा रहा है। पर अगर 30 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे ये एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहा था, वो टाइम की सबसे महंगी और सबसे हार्ड बनने वाली थी। ये एक शिप के पीछे पागल हो गया था। वो शिप कैसा था, उसके अंदर क्या क्या हो रहा था और किस वजह से वो डूब गया, ये सब चीज से ये बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था। इसीलिए ये बनाना चाह रहा था ये फिल्म, पर ये इजी नहीं था बनना। फिल्म ओवर बजट हो गई थी, डिले होते जा रही थी और पूरी इंडस्ट्री में न्यूज़ फैल गई थी ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप होने वाली है। कभी भी स्टूडियो रिकवर कर ही नहीं सकता, इतना ज्यादा पैसा लगा दिया है और इस तरीके की स्टोरी आज के टाइम पे किसी को पड़ी भी नहीं होगी। जेम्स कैमरॉन ने जैसे तैसे करके पूरे क्रू को साथ लिया। थोड़ा सा वो सटक जरूर जाता था, कभी किसी को ऐसे फायर कर देता, पर फिर भी सब लोग खुशी खुशी फिल्म बना तो रहे थे। ये सब तो होता रहता है। मेन कंट्रोवर्सी ये थी कि एक दिन बहुत मेहनत करने के बाद पूरा क्रू जब शाम को डिनर करने पहुंचा, स्पेशल डिनर बना था क्लैम चाउडर। और जितने लोग ने भी मिस्टर बीन देखा है उनको पता होगा, क्लैम देखते ही दौड़ के खाने नहीं लगना चाहिए, पर भूखे नंगों की तरह पूरा क्रू टूट पड़ा और खा लिए। जेम्स कैमरॉन तो शायद अपने रूम में ले जाके ठूस के खाया होगा। सब लोग को ठीक ही लग रहा था, पर कुछ घंटे बाद कोई ना कोई अजीब हरकत करने लग रहा था। कोई हंस रहा था तो किसी को विजन आने लग रहे थे। कोई भी नॉर्मल लग ही नहीं रहा था सेट पे, यहाँ तक कि जेम्स कैमरॉन का भी दिमाग घूमने लग गया था।
कोई ये जानता ही नहीं था कि उस चाउडर में किसी ने चुपचाप से पीसीपी ड्रग मिला दिया है। सारे लोग को भंड कर दिया। इन लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। सिर्फ एक ही बंदा सेट पे एंजॉय कर रहा होगा, जो कि है लियोनार्डो। लोगों को विजन आ रहे हैं, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, सीधा हॉस्पिटल में लेके गया। पूरा हॉस्पिटल फिल्म क्रू से भर गया था। एक अच्छी बात हुई कि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं किस किस को पीछे लगाया ताकि पता चल सके किसने ये सब किया है, और आज तक कोई नहीं जानता असली आदमी कौन था जो ये मिक्स कर दिया। मुझे शक है अवतार 3 के सेट पे भी ऐसा कुछ हुआ होगा। अंदर तक हिला दिया। तीसरी फिल्म कंट्रोवर्सी उस फिल्म से जुड़ी हुई है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पूरी तरीके से जानते हैं, और उसके कैरेक्टर तो हम लोग देखकर बता देंगे। पर कैसा फील हो अगर आपको पता लगे जिस चीज को आप बचपन से ओरिजिनल मानते थे, शायद वो कहीं ना कहीं कॉपी हो सकती है। यही केस था लायन किंग का। ये फिल्म इतनी फेमस है कि हमारा तो बचपन बीता है इसे देखते हुए, और फिर बाद में जब जवानी में देखे तो थोड़ा मूड भी खराब हो गया था, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि इसको रीबूट या रीमेक करने की क्या जरूरत थी। और अगर कहीं ना कहीं ये पता लग जाए कि जिसे हम ओरिजिनल समझ रहे थे वो भी शायद उतनी ओरिजिनल नहीं है, तब क्या होगा। 90s में जब लायन किंग बन रही थी, स्टूडियो में किसी को भी लग नहीं रहा था कि ये बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट होगा। कोई फेरी टेल नहीं था, कोई डिज्नी का मैजिक नहीं था, ना ही पहले से बनी हुई कोई स्टोरी थी, और ये लोग खुद के कैरेक्टर्स पे बना रहे थे। फिल्म पे बैठ किए, बाद में जब रिलीज होती है खतरनाक हिट, पैसा, अवार्ड, फ्रेंचाइज, पता नहीं क्या क्या मिल गया, घर बैठ के खाने वाली हाल हो गई। यहाँ तक तो सबको ठीक ही लग रहा था, पर कुछ एनिमे फैंस जब ध्यान से इसे देखने लग गए तो उन्हें याद आने लग गया पहले आई हुई 60s के टाइम पर किम्बा द व्हाइट लायन, और लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। पहला कंपैरिजन तो नाम से ही आ रहा था कि वो था किम्बा, ये था सिम्बा। फैंस ने जब और ध्यान दिया तो कई सारे शॉट्स भी मिलते जा रहे थे। कोई होता तो सीधे सीधे ब्लेम कर देता कि ये पूरा का पूरा चोरी था, मगर कैसे कर पाते, स्टोरी बहुत ही अलग थी। हर कोई कंफ्यूज था, सबको लग रहा था कि क्या खाली विजुअल चोरी किया है, स्टोरी क्यों छोड़ दिया, या क्या सच में ये चोरी थी। सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच लाते हैं 50-50, क्या बोलता है? डिज्नी के ऑफिशियल्स ने तो सीधे मना कर दिया। वो लोग मानने को ही रेडी नहीं कि हमने ये फिल्म से एक भी चीज ली है। इंटरनेट आज तक बौखलाया हुआ है। कुछ ऐसे तगड़े फैंस हैं जो बोलते हैं कि किम्बा का चोरी था लायन किंग, और कुछ बोलते हैं कि शायद कोइंसिडेंस था, और कुछ लोग हैं जो जानते हैं लायन किंग से कौन चोरी किया। And thanks to लास्ट फिल्म कंट्रोवर्सी वो है जिसके बारे में कम ही लोग सुने होंगे, पर सुनने के बाद लगेगा कि ये क्या बचकानी हरकत चल रही थी। फिल्म बना रहे थे या पता नहीं किसी और को बना रहे थे। एम्बिशियस फिल्म थी, बड़ा बजट था, अच्छे खासे एक्टर थे, हर चीज था इसमें, पर कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। और एंड में जो चीज हुआ देख के लगता है कि पिक्चर का असली बाप तो डायरेक्टर ही होता है। ये फिल्म थी आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो। इसकी स्टार्ट हुई थी डायरेक्टर रिचर्ड स्टैनली के ड्रीम प्रोजेक्ट से, जो H.G. वेल्स का इतना बड़ा फैन था जिसने इनविजिबल मैन लिखी हुई थी, उसके एक स्टोरी पे ये फिल्म बनाना चाहता था। बहुत दौड़ने के बाद जब फिल्म बनने वाली थी तो उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे, ब्रूस विली था, मार्लन ब्रैंडो था, इस तरीके के नाम जुड़े हुए थे। पर बाद में जैसे फिल्म स्टार्ट होती है, ब्रूस विली का तलाक हो रहा था, वो फिल्म छोड़कर चला गया। हे लफडे, ते साधन आहे नुसतं, डिवोर्स, तलाक। उसके बदले आता है हीट और टॉप गन वाला वॉल किल्मर, और वो नॉर्मल काम नहीं करता है, सटके हुए अपने तरीके से काम करता है, डायरेक्टर की एक नहीं सुनता। इनका बाप मार्लन ब्रैंडो तो अलग ही चल रहा था, क्रिएटिव सजेशन के नाम पे आइस बकेट पहन के आ जाता, अजीबोगरीब चीज बोलने लगता, किसी को लगता ये जीनियस है या सच्चा गया है। डायरेक्टर अलग चल रहा है, एक्टर अलग चल रहा है। इस तरीके से जब देखा स्टूडियो ने तो वो समझ गए इसके हाथ में कुछ नहीं संभलने वाला, इसको तुरंत ही निकाल फेंका। कंट्रोल उदय। वैसे भी ये क्यों है कि कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें मार्लन ब्रैंडो हमेशा पहले आ जाता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। डायरेक्टर रिप्लेस तो हो गया, फिल्म बर्बाद हो चुकी थी, नए डायरेक्टर से भी कुछ संभली नहीं। ये इतना मेन चीज नहीं है, मेन किया है रिचर्ड ने।
उसे जब निकाला तो वो घर जाने के बदले मेकअप और कॉस्ट्यूम वालों से दोस्ती किया और उसके बाद उनको बोल दिया कि चुपचाप मुझे मेकअप कर देना, मैं सेट पे आता रहूंगा एक्स्ट्रा बन के, म्यूटेंट, एलियन कुछ भी बन जाऊंगा और यहाँ आकर वो नजर रखेगा। और क्राउड में खड़े होकर डॉगमैन कॉस्ट्यूम पहनकर ये कभी कभी वॉल किल्मर को चिल्लाते रहता, वहां से डायरेक्शन देता। बेचारा अब भी सोच रहा था कि फिल्म पे कुछ तो कंट्रोल रखूं, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बचा लूं। अरे पहचान नहीं रहे हो? पागल लगता है। फिल्म के टाइम तो कोई पकड़ नहीं पाया। उसके बाद जब रैप अप पार्टी होती है, ये खुद को रिवील करता है कि पूरे टाइम पर ये सेट पे ही मौजूद था और एक भी चीज बिगड़ने नहीं दिया। वैसे बर्बाद तो पूरी फिल्म हो गई थी। हाँ, बोलते बोलते 10 मिनट तो हो गया। वैसे इस वीडियो का आप लोग करोगे क्या पता नहीं, फिल्म बनाओ ना बनाओ, कंट्रोवर्सी करते रहो। कि आप यहाँ आ जाए।